नमस्ते दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को क्लिक करने के लिए थैंक यू। आज का टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ऐसे कैसे हो सकता है कि हर घर में एक ब्लड प्रेशर का पेशेंट है। आपको पता है दोस्तों, ये ब्लड प्रेशर को लेकर हमारे साथ एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। ब्लड प्रेशर एक ऐसे बीमारी बन गया है कि हर घर में एक पेशेंट इसका रहना ज़रूरी हो गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 80% लोग जो ब्लड प्रेशर का टैबलेट लेता है वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता ही नहीं। और ऐसे कैसे हो सकता है, जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है वो 1 या 2 साल में वो ब्लड शुगर का भी पेशेंट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? पहले बीपी का रेड लाइन था 160/100, फिर 1993 में हाइपरटेंशन नाम देकर उसका कर दिया है 140/90, फिर धीरे धीरे और घटते घटते अभी हुआ है 120/80। हैरानी नहीं होगा कि कुछ साल के बाद 110/70 हो जाएगा रेड लाइन। हालांकि बीपी का रेड लाइन है 160/100। अगर 160/100 में आपका बीपी कंटिन्यू रहता है, इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। अगर इससे कम रहता है तो सोचना आपका ब्लड प्रेशर जो है आपके लिए ठीक है। और लो ब्लड प्रेशर का रेड लाइन है 100/60। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक है या नहीं? अगर आपको थकान महसूस होता है, अगर घबराहट होता है, अगर ऐसा होता है तो समझ लेना आपको बीपी है। नहीं तो जो आपका ब्लड प्रेशर है आपके लिए बिल्कुल सही है। इन लोगों ने एक ऐसा रेड लाइन बना दिया है कि हर एक आदमी बीपी पेशेंट के अंदर में आ जाता है 120/80। देखना कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा 40 एज के ऊपर कोई भी पेशेंट होता है तो उसको ब्लड प्रेशर का टैबलेट दे देगा। फार्मा इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री बन चुका है, हर एक आदमी को बीमार बनाने के लिए तुला हुआ है। इसमें हम बोलने वाले हैं ब्लड प्रेशर कैसे हाई होता है और इससे कैसे छुटकारा मिल सकता है। उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। जिस पाथ में हमारा ब्लड फ्लो होता है, अगर उस पाथ में कोई ब्लॉकेज आ जाता है तो नेचुरली उसका रेडियस कम हो जाता है, इसलिए हम लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक छोटी एरिया के अंदर से अगर उतना ही प्रेशर में, जो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, अगर उतना ही प्रेशर में अगर ब्लड फ्लो होता है तो रेडियस कम है, इसलिए उसका प्रेशर बन जाता है और ब्लड फ्लो और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसका मतलब जब भी आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर 160/100 कंटिन्यू रहता है, तब सोचना कि आपका ब्लड फ्लो की पाथ में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आया है। और आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जो दवाई देता है उससे क्या होता है, वो जो ब्लॉकेज होता है ब्लड फ्लो की पाथ में वो ठीक नहीं होता है। बल्कि इस चीज़ के लिए दवाई होता है कि आपका ब्लड को पंप करने का जो क्षमता है उसको कम कर देता है। देखिए, आपका जो ब्लड फ्लो का पाथ है उसका रेडियस कम हो गया है, ठीक है, और उसके अंदर से जो ब्लड जाता है उसका प्रेशर आपने कम कर दिया है, तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल दिखाएगा, है ना। तो इससे क्या करता है, ये टैबलेट आपको ठीक नहीं करता है बल्कि और बीमार बनाता है। जो आपका नॉर्मल जो क्षमता है उसको कम कर देता है। नेचुरली जब ये फ्लो कम हो जाता है तो ब्लड में तरह तरह की, अगर एक नेचुरल जो उसका फ्लो है अगर वो नहीं रहता है तो उसमें क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ खामियां आएगी। इसके वजह से 1-2 साल में आप देखना, जो भी ब्लड प्रेशर का टैबलेट है उसको ब्लड शुगर होगा ही होगा।
इसलिए आप लोग जो टैबलेट लेते हैं वो ब्लड को प्रेशर करने का जो क्षमता है उसको कम कर देता है, नहीं कि उसके अंदर जो ब्लॉकेज होता है ब्लड फ्लो के पाथ में उसको ठीक करता है। ये सब हम लोग दवाई नहीं करता है, ये आपको और बीमार बना देता है। अभी आपने ये तो जान लिया कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली क्या होता है। अभी जानेंगे ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया है, अगर 160/100 अगर कंटिन्यू रहता है तो ही आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा है, नहीं तो जो ब्लड प्रेशर है आपके लिए बिल्कुल सही है। अगर 160/100 कंटिन्यू रहता है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका ब्लड फ्लो के पाथ में जो ब्लॉकेज है वो ठीक हो जाए। अब हम बताएंगे उसके बारे में। आप लोग जो खाना खाते हैं, मान लीजिए आप पूरे दिन में आप 2 kg खाना खाते हैं, ठीक है। अगर उसमें से आधा आप कच्चा सब्जी खाते हैं, यानी कि सलाद हो गया, फ्रूट हो गया, मतलब 2 kg अगर आप खाना खाते हैं तो 1 kg होगा आपका फ्रूट और सलाद और 1 kg होगा आपका पका हुआ खाना। अगर आप ऐसा खाना आप डेली रूटीन में आप डाल देते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर 100% ठीक हो जाएगा। और एक उपाय है इसका, अदरक और लहसुन। सुबह जब आप फास्ट खाना खाते हैं वो खाने में और अगर आप अदरक और लहसुन लेते हैं तो आपके ब्लड फ्लो के पाथ में जो ब्लॉकेज आता है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको पका हुआ नहीं, और अदरक और लहसुन जो है उसको कच्चा ही लेना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, किसी के साथ लेना है। अगर आप डायरेक्ट लेंगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट होता है, तो आपको डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए। जब भी आप अदरक या लहसुन आप लेंगे, कच्चा लेंगे, किसी के साथ लेंगे। अगर ऐसे आप डेली रूटीन फॉलो करते हैं तो देखना आपका जो ब्लड प्रेशर है एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। हमें कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये मेडिसिन आपका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं करता है बल्कि आपको और बीमार बनाता है। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, बाय।